ये मन माया का ड्रामा है। ये है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या होती है? रेगिस्तान में सुदूर मृग निकल आया जंगल से, प्यासा है, सुदूर देखता है रेत के कण सूर्य की रोशनी में चमकते हैं, ऐसा लगता है सामने कोई जल है, जलाशय है। वह दौड़ता है पानी पीने के लिए। दौड़ते दौड़ते जब वहां पहुंचा, वहां जल नहीं मिला। फिर आगे कण चमक रहे हैं रेत के। फिर विचार आता है आगे जल मिलेगा। फिर दौड़ता है, जल वहां भी नहीं है। शरीर के अंदर का जल थोड़ा बहुता बाकी था, वह भी सूखने लगता है, निढाल होने लगता है मृग। फिर भी उम्मीद है, आगे फिर चमक रहा वही जलाशय। फिर भागता है, दौड़ते दौड़ते थक के गिर जाता है। गरम रेता होता है, गरम रेगिस्तान का, मर जाता है, पानी नहीं मिलता। हम क्या कहते हैं कि थोड़ी सी इच्छा ये पूरी हो जाए। गृहस्थ में देखना क्या है कि एक तो अपने घर का खुद का 2 कमरे का रसोई लेटरिन बाथरूम का मकान बन जाए, बन गया। 10, 15, 20 हजार की आमदनी हो जाए, हो गई, दोनों हो गई। अब इच्छा यहां रुकेगी नहीं। अब तीसरी इच्छा क्या है कि छोटा सा मकान है 2 कमरे का, थोड़ा बड़ा बन जाए और मेहनत करेंगे। पति पत्नी जो दोनों गृहस्थी के बैल हैं, गाड़ी गृहस्थी की है, दोनों बैल जोते हुए हैं, पति और पत्नी। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि घर को बड़ा बढ़ाओ, परिवार को बढ़ाओ। साध्य की खेती है पति पत्नी की, गृहस्थाश्रम की। उद्देश्य एक है ना, तो लड़ाई भी कम होती है इनकी, खूब होती है कभी कभी। फिर भी 2 बैल लड़ते बेशक से रहे, फिर बैलगाड़ी में जुते हुए दोनों। फिर चलना ही पड़ेगा, फिर चलो, फिर चलते चलो। उद्देश्य दोनों का एक है कि छोटा सा मकान की बजाय बड़ा बन जाए। फिर बड़ा बन गया, नहीं एक बच्चे की नौकरी लग जाए तो बहुत है, दूसरे की बेशक ना लगे और पहले वाले की लग गई। फिर उम्मीद जगेगी दूसरे की भी छोटी मोटी लग जाती तो हो जाता, उसकी भी लग गई। इतना करते करते फिर शादी हो जाती है ना। एक पोते का मुंह देख लेते ना, चिराग, कुल का चिराग तो आना ही चाहिए था ना। धनपति देवी जी, हाँ मोर साहब बोले, हाँ ठीक कह रही है धनपति देवी जी। चिराग भी आ गए, पोता पोती भी आ गए। जब पोता पोती आएंगे तो फिर गोद तो हमारी लेंगे वो। हम दादा दादी बन चुके हैं, हमारा खून है, हमारा वंश की बेल है, हम ज़्यादा चाहेंगे। सोचते सोचते बाल पक जाएंगे। धनपति आपके बाल तो सफ़ेद हो गए, है ना। भीम सिंह जी मोर, बाल तो सफ़ेद आपके भी हो लिए, पता ही नहीं चला कब सफ़ेद हो गए। क्या है ये? मृग तृष्णा है ये। दौड़ते दौड़ते गए दूर तक, वृद्धावस्था ही पाई। अब कहेंगे सुना है भगवान भी होता है जी। हाँ मेरी पड़ोसन कह रही थी, वो सत्संग में जाती है, होता तो भगवान भी होगा जरूर, वो गीत गाती है। फिर हम चलें, इस पोता पोती की ड्यूटी है, मेरी भी आपकी भी, दोनों क्या करेंगे। कह तू जाया एक बार, फिर देख लूँगा मैं, इनको मैं संभालता हूँ। वो गई सत्संग में, कहता जी मेरे तो समझ में कुछ नहीं आया, ये घर के देवी देवता बढ़िया घर में तो बैठे कम से कम। कहता ऐसा है, तू ठीक कहती है, नहीं वो कर ले। नहीं नहीं पता लगा है
कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना सत्संग के उद्धार नहीं होता, ये सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं, महीनों निकल गए, महारोग आ गया शरीर में। एक के छुपा हुआ रोग था कैंसर का, उभर गया। अब दोनों की साझे खेती थी, अब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, दुख में दुखी सुख में सुखी होंगे, अब वो नहीं जा सकते। रोग छुपा हुआ बड़ा उभर आया। अब रोग की चिंता सताएगी, उपचार की इलाज की चिंता सताएगी, भक्ति भगवान दूर गए।